नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में पस्त नजर आने वाली कांग्रेस इस बार पूरे दमखम और मजबूती के साथ किस्मत आजमाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके बाद भी दिल्ली में कांग्रेस के एजेंडे पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सियासी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस मकर संक्रांति से एक दिन पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका बिगुल राहुल गांधी फूके और उसके बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्गज नेता मैदान में उतरे। कांग्रेस के कदावर चेहरे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल सीलमपुर में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उसी तेवर और अंदाज में अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी आक्रामक नजर आते तो कांग्रेस के चुनावी एजेंडे की पिक्चर दिल्ली में साफ हो जाएगी क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, लेकिन पार्टी का पूरा दारोमदार हाईकमान की रणनीति पर भी निर्भर करता है। ऐसे में राहुल की दिल्ली के चुनाव अभियान में हो रही एंट्री पर प्रदेश कांग्रेस ही नहीं, तमाम राजनीतिक पंडितों की निगाहें भी लगी हुई है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अब तक के आक्रामक ताल और तेवरों को पार्टी नेतृत्व ने अपने चुनाव अभियान में अगले पायदान पर ले जाने का जज्बा दिखाया, तो माना जा रहा है कि राजधानी का ये चुनाव बेहद रोचक मोड में नजर आ सकता है। दिल्ली के चुनावी मुकाबले में प्रासंगिक बन रहे और बनने रहने के लिए कांग्रेस के चुनावी संभावनाओं के मद्देनजर राहुल गांधी की सीलमपुर में होने वाली पहली रैली बेहद अहम है। खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके नेतृत्व पर राहुल गांधी किस तरीके से सियासी प्रहार करते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। राहुल गांधी की दिल्ली में पहली जनसभा उस क्षेत्र में रखी गई है जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक का अपना सियासी आधार है और चुनावी मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से। ऐसे में दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी अपनी पहली जनसभा में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी 10 साल के शासन की विफलताओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाएंगे। राहुल गांधी के प्रचार अभियान की रणनीति और भागीदारी की इसमें सबसे निर्णायक भूमिका रहेगी, क्योंकि पार्टी के राजनीतिक फैसलों में उनकी राय ही अंतिम मानी जाती है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रही, लेकिन सत्ता पर केजरीवाल की पार्टी का कब्जा है। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों का दावा है कि राहुल गांधी न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी के 10 साल की विफलताओं पर हमला करने में कोई रियायत नहीं बरतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कई तरीके की जतन कर रही है, लेकिन एक कदम आगे चलती तो फिर 2 कदम पीछे की। कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कश्मकश में उलझी हुई है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने नवंबर-दिसंबर में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकालकर भी अपने पक्ष और आप के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद। इस दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के कैरिकेचर वाले शराब की बोतल नुमा गुब्बारे और एलईडी स्क्रीन पर आप सरकार की चार्जशीट लाइव दिखाकर कांग्रेस ने अपने आक्रामक इलाजे जाहिर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ठीक ठाक भीड़ के बीच अब अजय माकन सहित वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि आप सरकार के 11 सालों ने दिल्ली को भ्रष्टाचार, बदहाली और जनता के प्रति निष्क्रियता के चलते बर्बाद। ईमानदारी की बात करने वाले, 10 रुपए का पेन और हवाई चप्पल पहनने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को नशे की राजधानी बना दी है। इस तरीके के आक्रामक हमले किए गए और केजरीवाल को देश विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद से अजय माकन चुप। ऐसे ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। कालकाजी में सीएम अतीशी के मुकाबले में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुकाबले पूर्व महापौर फरहाद सूरी को मौका दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर, जीतू बातली, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली का चुनाव क्या रुख अपनाता है और राहुल गांधी का शक्नाद क्या दिल्ली के चुनाव पर असर डालता है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24।